जाके चुनाव आयोग से कहिए ना आज चुनाव करा दे, फिर आपको पता चल जाएगा तैयार है कि नहीं। पूरी महाराजगंज की मुस्लिम कम्युनिटी नीतीश द्विवेदी के साथ, कुछ ऐसे नेता हैं जिनके पेट में दर्द अभी से होना शुरू हो गया है। क्योंकि उनको पता है कि अगर 26 साल का लड़का अगर विधायक बन गया इस बार, तो आने वाला कैरियर हमारा जो होगा अंधकार में होगा। मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो क्या अगर वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो फिर आप मुकेश सहनी के साथ रहेंगे? तो वीआईपी हमारे लीडर जहाँ जाएंगे ना वहाँ मैं हूँ। अब लीडर का जो विचार है वो विचार एकदम महागठबंधन के लिए फिट है। नए नवेले हैं, आप पे लोग भरोसा करेगा तो क्यों करेगा? इससे पहले भी तमाम लोग आते हैं, वो भी वादा करते हैं। लोग हमको एक ही कहते हैं, आप टिकट लेके आइए ना, छोड़िए ना, आप देख लीजिएगा कि रिकॉर्ड तोड़ आज तक ले कोई ऐसा वोट से नहीं जीता होगा महाराजगंज में। ये भी सोच रहे होंगे कि भाई जब चुनाव से पहले आप इतने सारे गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं, तो फिर चुनाव के बाद तो वो सब कुछ का रिकवर करेंगे। राजनीतिक में नीतीश कुमार द्विवेदी का एंट्री हो गया है, अब एक नीतीश जाएंगे तो एक का एंट्री हुआ है। महाराजगंज के युवा नीतीश द्विवेदी फिर से एक बार नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहा है और यहाँ तक कि 15 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा लोगों से जाके मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी आपने देखा होगा लगातार ये यात्रा निकाले, बहुत सारे लोगों से गांव घर तक पहुंचे, उन लोगों से मुलाकात किए, क्या क्या लोगों का समस्या है हर कुछ देखे, फिर से एक बार नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। खुद इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आप जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के पटना से महाराजगंज आते हैं और हमारे देवतुल्य जनता के बात जो मैं बोलता हूँ उसको सब पूरे बिहार में। चुनाव से पहले देखा जा रहा है लगातार आप एक के बाद एक यात्रा कर रहे हैं, फिर से एक बार आप नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले चाहेंगे कि इस यात्रा के बारे में बताइए। देखिए, ये यात्रा बहुत सिंपल है, आपका बेटा आपका द्वार। अच्छा। ये तो आपको मालूम है कि मैं यहाँ का बेटा हूँ। अब मैं एकदम अपना गर्जीवन के द्वार। इस यात्रा में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों से बीच हम लोग जाएंगे और इस 15 दिन में 50 सभा होगा। इसके पीछे मकसद क्या है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आपको देखा जा रहा है कि लगातार आप कभी पैदल यात्रा करते हैं, कभी जन आशीर्वाद यात्रा करते हैं, इसके पीछे क्या कुछ मकसद है? इसके पीछे सिर्फ एकदम मकसद साफ है कि ये यात्रा जब तक नहीं रुकेगा, एगो आप सुने होंगे कहावत कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। तो जब तक ये विकास यहाँ पे होगा नहीं, जब तक ले महाराजगंज बदलाव होगा नहीं, तब तक ले ये यात्रा रुकने वाला नहीं। सबसे ज्यादा इससे पहले भी आपको देखा गया कि लगातार हर गांव तक पहुंचे, घर तक मिले, एक एक लोगों से आप मुलाकात किए। सबसे ज्यादा उसमें आपको क्या क्या समस्या दिखा था? देखिए, समस्या तो जब भी मैं यात्रा करके आता हूँ आप लोग को माध्यम से बताता हूँ, आज जाने के टाइम भी मैं बताता हूँ। ये मेरा एक नियम है, क्योंकि मैं अगर जा रहा हूं तो सबको बता के जा रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। और मैं जब आता हूं तो उसको भी जनसभा करके हम अपने देवतुल्य जनता के बीच और आपके बीच रखते हैं। समस्या सिर्फ यही है कि कई बार हम आपको बोल चुके हैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम कि हमारा जो क्षेत्र है जन जागृत है। यहाँ किसी को खाने और पहनने का दिक्कत नहीं है। यहाँ जितना भी सरकारी जो सिस्टम है ना, ये अपना सिस्टम बस सही से हो जाए और बाकी जितना भी यहाँ विकास रुका हुआ है और ये विकास हो जाए। तो ये विकास करेगा कौन? तो ये विकास करेगा महागठबंधन, आदरणीय मुकेश सहनी जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी। अच्छा, आपको लगता है? अच्छा, जैसे कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर स्कूल का समस्या काफ़ी ज़्यादा है, बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाता है। इसके अलावा आप बता रहे थे कि यहाँ पर अस्पताल है लेकिन सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। कई जगह पर रोड का भी समस्या है, शिक्षा को लेकर भी दिक्कत है। आप जैसे कि लगातार दावा कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, विधायक बनते हैं, तो उसके बाद ये सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे। लेकिन लोग आखिरकार पहली बार आप नए नवेले हैं, आप पे लोग भरोसा करेगा तो क्यों करेगा? कैसे लोगों को आप भरोसा दिलाएंगे? इससे पहले भी तमाम लोग आते हैं, वो भी वादा करते हैं, लेकिन इसके बाद से जब वो विधायक बनते हैं तो वो मुकर जाते हैं। अब देखिए, इतना दिन यात्रा करने के बाद हमको भरोसा नहीं दिलाना है, विश्वास बन चुका है। उन लोग का एक ही विश्वास है, वो लोग हमको एक ही कहते हैं, आप टिकट लेके आइए ना, छोड़िए ना, आप देख लीजिएगा कि रिकॉर्ड तोड़ आज तक ले कोई ऐसा वोट से नहीं जीता होगा महाराजगंज में जितना। क्योंकि इस बार मैं नहीं लड़ रहा हूँ, हमारा देवतुल्य जनता लड़ रहा है। वो बोल रहे थे ना कि हॉट सीट हुआ है, मैं नहीं बनाया, हमारा देवतुल्य जनता बनाया है। वर्तमान समय में बहुत सारा खबर निकल के सामने आ रहा है। खबर ये भी चल रहा है कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो क्या अगर वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो फिर आप मुकेश सहनी के साथ रहेंगे या फिर क्या कुछ सोचिए? देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए एक बात कि ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा है।
लेकिन ऐसा खबर चल रहा है कि नहीं, वो देखिए। जिस सीट को लेकर जितना वो डिमांड कर रहे हैं उतना पूरा नहीं किया जा रहा, तो इसको लेकर खबर चल रहा है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते देखिए, पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व का नेता तो नहीं जो कमेटी का अध्यक्ष बना है, जो ये सब बात बोला। तो जब वो लोग ऐसा बात नहीं बोलेंगे, चाहे हम लोग के पास भी ये सब बात नहीं आएगा, तो मैं इस पर क्यों आपसे बात करूंगा। और रही बात कि चलने का, तो आप इतना बात जान लीजिए कि हम लोग को इस राजनीतिक कैरियर में, मैं तो राजनीतिक कैरियर में पहला जो अपने कैरियर में जो पार्टी में ज्वाइन किया उसका नाम है वीआईपी। तो वीआईपी हमारे लीडर जहाँ जाएंगे ना वहाँ मैं हूँ। अब लीडर का जो विचार है वो विचार एकदम महागठबंधन के लिए फिट है। अब मैं कई बार बोलता इससे पहले भी उनका विचारधारा था, लेकिन इससे पहले भी वो बीजेपी के साथ मिले हुए थे। देखिए, पहले क्या हुआ नहीं हुआ, पहले हम भी नहीं थे, अभी हम हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो अब ऐसा होने वाला अगर नहीं। मान लीजिए कि अगर एनडीए के साथ मुकेश सहनी मिल जाते हैं तो आप साथ लड़के चुनाव लड़ेंगे? हम काहे मान लें, जब ऐसा कुछ बातें नहीं हो रहा है तो मान लीजिए। जबरदस्ती नहीं ना माना जाता है। आप बात को समझिए ना जी, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप 2 महीना रुक जाइए। डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी और चीफ मिनिस्टर हमारे बनेंगे तेजस्वी जी, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, मतलब पूरा उम्मीद है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का? पूरा एकदम परसेंटेज का बात करेगा तो कितना परसेंटेज जीरो लगाते जाइए उतना परसेंट है। अच्छा। लेकिन है। आप बात कर रहे हैं कि महाराजगंज को जिला भी घोषित करवाना है। मान लीजिए कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, छोड़ के महाराजगंज को भाग गए यहाँ से, फिर क्या होगा जनता का? छोड़ के कहाँ भाग जाएंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा कभी कभी बात छोड़ के कोई भागने वाला नहीं है। मैं पहले भी बोल दिया, जन्मभूमि कर्मभूमि मेरा महाराजगंज है। अब मुझे कर्म करना है। अगर छोड़ के भागने वाले रहते तो जितना आजकल पोस्टर वोस्टर देखते होंगे, ये लोग आएगा जाएगा, आओ सनम और जाओ सनम। लेकिन हम आज देखिए 4 साल माने रखता है कि नहीं, लगातार जुड़े हुए हैं। एकदम लगातार पूरा। हम ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द अगल बगल जितना आपको लीडर देख रहे हैं जो अभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम जब ऑल इंडिया पंचायत परिषद के अध्यक्ष थे तो अभी भी चलते थे ये लोग साथ। अभी हम वीआईपी पार्टी में हैं तो अभी भी हमारे साथ है लोग। तो हम लोग कभी छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग अधिक से अधिक लोगों को, माने कारवा हमारा बढ़ते जाता है। जहाँ तक देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आपका बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है, इसमें लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला देखा जा रहा है, बहुत सारे भीड़ देखने को मिल रहा है, जगह जगह पे पंडाल बनता है, सभा आप जाके करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अगर आप मान लीजिए विधायक बनते हैं तो उसके बाद से देखा जाता है कि अक्सर तमाम लोग जो पहले से चुनाव का तैयारी करते हैं उसके बाद से जब विधायक बनते हैं तो सबसे पहले जो फंड आता है विधायक के खाते में वो सबसे पहले अपना रिकवर करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी जान लीजिए लंबी लंबी काफिला क्यों नहीं लेके चलेंगे जब इतना लंबा काम कर रहे हैं। इतना लंबा जब काम कर रहे हैं, ये भी सोच रहे होंगे कि भाई जब चुनाव से पहले आप इतने सारे गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं तो फिर चुनाव के बाद तो वो सब कुछ का रिकवर करेंगे। चुनाव के पहले नहीं, बहुत पहले। रिकवर क्यों करेंगे, वो सब सिस्टम अपना है। अच्छा। अपना मेहनत से है, ना कि किसी के कहने से, चाहे किसी को ई करने। अपना मेहनत और बल और धन से है। मुझे सिर्फ काम करना है। और रही बात, तो आप मालूम करिए आज से 3 साल पहले ही मैं कौन कौन सा काम किया हूँ महाराजगंज के क्षेत्र में। उस समय कोई नहीं, उस समय तो हमारा एज भी नहीं हुआ था चुनाव लड़ने का। आज तो ठीक है 1 साल प्लस हुए हैं, लेकिन उस समय माइनसे में थे, एज थे। उस समय भी हम किया, हमको कुछ करना है। पहले से आपको उम्मीद था कि 26 साल की उम्र में जब हम चुनावी मैदान में उतरेंगे तो इतने सारे लोग का समर्थन मिलेगा? क्योंकि पहली बार में ही किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। देखिए, जब मैं अपने यात्रा चालू किया था मुझे खुद नहीं विश्वास है कि इतना कम उम्र में और इतना कम दिन में मेरे साथ इतना जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा महाराजगंज में, ये मुझे खुद नहीं उम्मीद था। और ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने महाराजगंज के महान देव तुल्य जनता को, क्योंकि उन लोग को एक बेटा चाहिए था और लोग बोलता है कि मुझे बेटा मिल गया है। बस जो प्रोसेस है वो करके पटना से आइए, ताकि फिर यहाँ से पटना आपको भेजा जाए। लोग तैयार है, यहाँ की जनता पूरा तैयार है कि मतलब आपको विधायक चुनना है। आप जाके चुनाव आयोग से कहिए ना आज चुनाव करा दे, फिर आपको पता चल जाएगा तैयार है कि नहीं। इससे पहले मुकेश सहनी जी को जब आप जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे तो आखिरी दिन बुलाए हुए थे, वो कह रहे थे कि आपके क्षेत्र में सर्वेक्षण टीम भेजेंगे, अगर लगेगा कि मुकेश सहनी को यहाँ सपोर्ट, भले ये नीतीश द्विवेदी को सपोर्ट करने वाले ज़्यादा लोग हैं तो आपको टिकट जरूर मिलेगा। वो जो टीम का वो जो जांच का मशीन होता है ना, वो फट जाएगा, इतना दम इधर से मिलेगा कि। मतलब पहले से आपको पूरा इतना भरोसा, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? हमारे नेताजी को भी मालूम है अच्छा से, क्योंकि देखिए हमारे नेताजी संघर्षशील व्यक्ति हैं, उनको पता है कि संघर्ष क्या होता है। और वो कभी भी, आपको पता है कि आदरणीय मुकेश सहनी जी एक ऐसा नेता है कि जो कि उस जगह से आए हैं और उसी जगह का बात करते हैं। आप समझ गए बात को? उस जगह के आसमान में गए लेकिन फिर आके हवाई जहाज देखते हैं ना, सबको मालूम होता है कि उड़ने वाला गाड़ी कहाँ है
आसमान में, लेकिन जितना लोग बैठा रहता है हवाई जहाज में, जैसे ऊपर उठता है तो हाथ जोड़ता है लोग, जय बजरंगबली जी, यात्रा अच्छा से करवा दिए। जैसे वो धरती पे उतरता है कहता है जय बजरंगबली, यात्रा बहुत सुखद रहा। अच्छा। क्योंकि मोबाइल भी बंद हो जाता है ऊपर में। बाकी देखिए, इनके बारे में बात किया जाए तो नीतीश द्विवेदी महाराजगंज सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदू मुस्लिम हर समाज के लोग का सपोर्ट मिला। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा रेहान अली खुर्शीद है। मतलब देखा गया कि यहाँ पर भले किसी भी लोग धर्म से हो, किसी जाति से हो, लेकिन नीतीश द्विवेदी के साथ दिख रहे हैं। मैं इससे पहले भी कई मर्तबा बोल चुका हूँ हाँ। कि यहाँ पे कोई जात और धर्म की बात नहीं होगी। अच्छा। ये चुनाव जो इस बार चुनाव होगा महाराजगंज का, हाँ। इस समय जात और धर्म से उठकर इस चुनाव को होने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जात धर्म में मतलब आप लोग नहीं उलझे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। पूरा आप लोग साथ दे रहे हैं क्या? मुसलमान समाज के और भी आपके यहाँ के जो लोग हैं सब लोग नीतीश द्विवेदी के साथ हैं? मतलब सिर्फ मुसलमान समाज की बात मत कीजिए। मुसलमान समाज इस समाज से हट के नहीं है। मुसलमान समाज इसी समाज का अंग है, इसी समाज का हिस्सा है। तो आप एक मुसलमान समाज को मतलब अलग के नज़रिए से देखने की कोशिश मत कीजिए। हिंदुस्तान के मतलब एक अंग मुसलमान भी है ना? तो आप इसको लेके चलिए। और महाराजगंज में मैं जहाँ तक जानता हूँ कि सारे जात और सारे धर्म के लोग इस बार महागठबंधन के साथ हैं। अच्छा। और मुसलमानों की जहाँ तक एक बात है तो मैं इस पे भी ओपनली आपको बोल देना चाहता हूँ कि पूरी महाराजगंज की मुस्लिम कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी नीतीश द्विवेदी के साथ मतलब साथ है? 100% बिल्कुल। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ से ये भी चर्चा चल रहा है कि आरजेडी के बहुत सारे प्रत्याशी भी लोगों से जाके मिल रहे हैं, अगर उनको टिकट मिल जाता है तो? मैं एक चीज़ देखिए, आपके कैमरे पे ऑन कैमरा एक चीज़ बताऊंगा। गठबंधन की बात मैं नहीं करूंगा। कुछ नेता महाराजगंज में ऐसे आए हुए हैं, सब नेता जितने नेता हैं, मैं गठबंधन के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे नेता हैं जिनके पेट में दर्द अभी से होना शुरू हो गया है। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि अगर 26 साल का लड़का अगर विधायक बन गया इस बार, हाँ। तो आने वाला कैरियर हमारा जो होगा अंधकार में होगा। उनको पता है, मतलब डर पहले से है? बिल्कुल डर है। अच्छा। जो बंदे के पास, देखिए नीतीश द्विवेदी एक सफ़ेद कागज़ है, आप इसको लिख के रख लीजिए कि सफ़ेद कागज़। अब उस कागज़ पे लिखना है, जब ये विधायक बनेंगे ना तब सफ़ेद कागज़ होंगे। नहीं आप 107 होता है ना, छोटा एक नॉर्मल केस होता है, वो भी इन पे नहीं है। बाकी देखिए, बात किया जाए तो महाराजगंज के लोग को बहुत सारे दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और नीतीश द्विवेदी जब यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं तो लोग के अंदर एक उम्मीद है। मतलब आप लोग पूरा दिल खोल के एक युवा का सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि युवा एक भारी पड़ेगा पहले से जो तमाम नेता है उन पे? भारी युवा भारी है तब ना हम लोगों के जैसा लोग इनके साथ घूम रहे हैं। अच्छा, भले आप लोग का उम्र ज़्यादा है लेकिन युवा के साथ पूरा एकदम समर्थन हर के लड़के हैं तो पूरा महाराजगंज विधानसभा घर है, और महाराजगंज विधानसभा के जमात के बीच के लड़के हैं। तो इतना जमात जिनके साथ घूम रहा है तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है इनमें। होगा। अच्छा, आपको देखा जा रहा है कि आपके प्रति हिंदू मुस्लिम मतलब हर जाति वर्ग धर्म के लोग आपके साथ हैं। तो मैं तो पहले भी बोला कि हम लोग का जो पार्टी है, चाहे हम लोग का जो सोच है, ये सिर्फ एक फूल नहीं है कि जो जाएगा जाके तोड़ के चलेगी। गुलदस्ता है। गुलदस्ता देखते हैं ना, रोड पे भी घिरा रहता है तो कोई भी उसको उठा के साइड कर देता है, और फूल रहता है तो उसको कोई भी कचार देता है। तो हम लोग गुलदस्ता का बात करते हैं। जी, अभी तक ये तो हो गई महाराजगंज के बारे में बात, लेकिन बिहार को लेकर बात किया जाए तो इस बार देखा जाए प्रशांत किशोर का एंट्री हुआ है बिहार के राजनीति में। इसके बाद से थोड़ा सा मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया, क्योंकि 2005 से पहले लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे, वो भी पलायन को खत्म नहीं कर पाए। 2005 से लगातार नीतीश कुमार है। अब की बार तेजस्वी यादव भी वादा कर रहे हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार से बेरोजगारी खत्म कर देंगे। वहीं प्रशांत किशोर भी लगातार पलायन को लेकर बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, आदरणीय तेजस्वी जी ये बात कर सकते हैं क्योंकि वो किए हैं, कुछ ना कुछ किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। डिप्टी सीएम रह के ही जितना काम वो किए हैं, सीएम पे भारी पड़े हैं, ये बात आपको मानना है। रही बात प्रशांत किशोर जी का, तो प्रशांत किशोर जी का तुलना हम आदरणीय लालू जी और आदरणीय नीतीश कुमार से हम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
आदरणीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये अभी बने नहीं है। इनका तुलना करना है तो चिराग पासवान से करिए, पप्पू यादव से करिए। इनका तुलना करना है तो 2-4 को जो मुख्यमंत्री बनने का सपना इधर देख रहा है लोग, उनसे करिए। इनके तुलना कब होगा? जब ये 5 साल सरकार को चला लेंगे, तब मैं उस समय कहूँगा कि लालू जी बेस्ट थे, कि नीतीश कुमार बेस्ट थे, कि प्रशांत किशोर बेस्ट है। आप सरकार चलाए नहीं तो हम कैसे आपको बोल दे कि आप बेस्ट हैं? बात से बेस्ट बोलना मुझे नहीं आता है। काम अगर करिएगा, 5 साल अगर देव तुल्य जनता मौका देगी, अगर मान लीजिए आप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम आपका तुलना लालू जी और नीतीश कुमार से करेंगे। यादव और प्रशांत किशोर पहले से जो वादा कर रहे थे कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं, महागठबंधन का सरकार आता है, तो उसके बाद में जैसे कि वृद्ध पेंशन बढ़ाने को लेकर बोले गए, डोमिसाइल को लेकर बोले हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार अब पूरा काम एक एक करके करते जा रहे हैं। तो वो तो समय आ गया चुनाव का, वो तो पूरा जनता, आज का जनता पर नहीं समझेगी। आप बताइए कौन नहीं समझ रहा है? यही चीज़ आप पहले क्या नहीं किया? आप पहले करने में आपको क्या लगता था? जब जान गए कि 1 महीना में 400 इतना लगेगा, तो आप 10 को कुली काम देने लगे, 10 को तरीका बताने लगे। ये सबको पता है, ये सब अब फंसने वाला लोग नहीं है। और रही बात नीतीश कुमार जी को, तो नीतीश कुमार जी विकास पुरुष उनको कहा गया है, लेकिन एक समय तक। अब उस समय को अपना नाम वो खुदे से बदनाम करते हैं, हम और आप नहीं कर रहे हैं। उनका नाम जितना अच्छा बना हुआ था, विकास पुरुष का नाम, उसी समय एक समय के साथ आदमी अपना सीट छोड़ के अपना दूसरा काम करने लगता है। लेकिन अब वो गीज रहे हैं, बिहार को कितना गीज दे, कैसे गीज दे, कैसे गिजवा दे, इस टाइप का उनका सोच है। अगर इस टाइप का वो सोच रहे हैं तो वो इस बार वो तैयार रहे जाने के लिए, क्योंकि दूसरा नीतीश कुमार द्विवेदी महाराजगंज से आ रहा है। अच्छा, तैयार है नीतीश कुमार जाने के लिए? हाँ, तैयार रहे। लेकिन कई नेता जो जेल से निकले हुए बोल रहे हैं कि अभी 15 साल नीतीश कुमार जी रहेंगे मुख्यमंत्री। जेल से निकले हुए हैं ना, अनंत सिंह के बारे में बात। तो इसलिए वो उनके लिए नहीं कह रहे हैं, वो अपने लिए कह रहे हैं कि जहाँ जो ये अटके तो हम चल जाएंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं। अच्छा जी। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और महाराजगंज से नीतीश कुमार द्विवेदी? नहीं, देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक में नीतीश कुमार द्विवेदी का एंट्री हो गया है। अब एक नीतीश जाएंगे तो एक का एंट्री हुआ है। अच्छा। अब ये बूंदे बूंदे जो तालाब बढ़ता है, उस तरफ बढ़ेगा, बढ़ना होगा, तो ये सब ऊपर वाला का आशीर्वाद है। हाँ, बाकी प्रयास आदमी कर रहा है। चलिए, बाकी बात किया जाए तो महाराजगंज से नीतीश द्विवेदी जी को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार पिछले कई महीनों से लगातार कभी पैदल यात्रा कर रहे हैं तो कभी जाके लोगों से मिल रहे हैं, और एक बार फिर से एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें 15 दिनों तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे और उनकी हर समस्याओं को देखेंगे, एक एक लोग से मिलेंगे। इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।